आपने कभी एक सपने में चल कर देखा है, एक स्वर्ग जैसी जगह जहाँ समय की गिनती नहीं होती और आप भूल जाते हैं कि आप बस एक साधारण इंसान हैं जो शायद ना चाहते हुए भी वास्तविकता में मटीरियल दुनिया में बंधा हुआ है। हर दिन ऐसा जैसे एक खास एक्सपीरियंस का हिस्सा हो। हर दिन एक नई सुबह, फ्रेश फ्रूट्स, बड़े समुद्र की बड़ी लहरें, शाम की खुशबू, चमकदार तारों से भरी रातें और फिर एक नया सवेरा। अगली सुबह हम पहली बार बाली में उठे। हमारा इरादा यही उठने का है अगले 60 दिन तक, यानी 2 महीने, यानी 60 दिन और 60 रातें। क्या आप जानते हैं इनमें कितने शानदार पल समा सकते हैं? हर मिनट 7 लाख तस्वीरें खींची जाती हैं। हम उनमें से कितनी खींचेंगे? हर मिनट 59 शादियां होती हैं। इनमें से बाली में कितनी होंगी? क्या कोई हमें इनवाइट करेगा अपनी शादी पर? हम कितनी बार सनसेट्स देखेंगे, कितनी बार सनराइज देखेंगे? क्या आपने कभी जो आप करना चाहते हैं वो करने की आज़ादी महसूस की है? अगर की है, well then you're the luckiest person in the world। हम वैसे यहाँ जीने के लिए एक बजट लेकर आए हैं। हम या तो उसे 60 दिन तक चलाएंगे या जैसे ही वो खत्म हो जाए वापस घर चले जाएंगे। That is 1,50,000 2 लोगों के लिए, यानी पर डे पर पर्सन 1250 रुपीज। लेकिन ध्यान रहे, हमने वीजा के लिए ऑलरेडी 10,000, सिम कार्ड के लिए 1,000 और एयरपोर्ट से टैक्सी के 700 खर्च कर दिए हैं। अब यानी सर्फबोर्ड, सनस्क्रीन्स, बियर, शॉपिंग, रेंटेड स्कूटर, नए टैटूज, फंकी फ्लिप फ्लॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बचे, वेल ऑफ कोर्स रात को सिर रखने के लिए एक जगह भी चाहिए होगी, तो उसके लिए बचे 1150 पर डे। समहाउ हमने ये डिसाइड किया है कि हम बाली की सबसे महंगे हिस्से में रहेंगे, इंडोनेशिया का वेनिस बीच, चांगू। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। रोज सिर्फ 2 नारियल, सबसे सस्ती जगह से सुशी, लोकल वारों से खाना, सर्फ बोर्ड रेंटल्स, जगह जगह लिफ्ट मांगकर या चल कर जाना। पर इवेंचुअली हम एक स्कूटर रेंट कर ही लेंगे जिसका रेंट 10,000 for 2 months होगा, प्लस सर्फ बोर्ड रैक, क्योंकि हम जल्दी एक सर्फ बोर्ड खरीदना चाहते हैं। इट्स जस्ट द बाली वे ऑफ लाइफ। धीरे धीरे पैराडाइज टैक्स भरते भरते बिना सोचे समझे हमने पहले ही 2 हफ्तों में ऑलमोस्ट 80,000 खर्च कर दिए थे। जो हमारे बजट के आधे से ज्यादा था। 11वें दिन पर जब हमने ये रियलाइज किया तो हमने फैसला किया कि आज हम ताना लॉट मंदिर जाएं। हम वहाँ की संस्कृति को अनुभव करना चाहते थे, उन व्यूज को एंजॉय करना चाहते थे और सीक्रेटली चाहते थे कि आज कोई बड़ा खर्चा ना हो। मंदिर पहुँचने से पहले हम एक कैफे पर आ पहुंचे। यहाँ की कॉफी बहुत यूनिक थी। ये कॉफी बनी है पूप से। That's right, आपने सही सुना। ये जो छोटे से प्यारे से जानवर हैं, इन्हें लुवाक कहते हैं। ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और ये कॉफ़ी खाते हैं। इनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस में कुछ फर्मेंटेशन होता है और बाहर निकलती है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी। 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9,000 तक की बिकती है। The coffee called cappuccino. Cappuccino. Be careful, आप। What's his name? Bolek and Lolek. Are the Indonesian names? No, they're from Poland. I know, आप सोच रहे हैं कि कौन पी रहा है ये कॉफ़ी? क्या हमने पी? Well, I'd rather not say. ये लुवाक्स इस कॉफ़ी शॉप के ओनर के पेट्स हैं और उसे अपना घर चलाने में मदद करते हैं। ये दिन में सोते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। ताना लॉट टेम्पल चारों ओर से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। कुनिगन डे के बाद ताना लॉट टेम्पल में 3 दिन उत्सव होता है। हजारों हिंदू भक्त अच्छे अच्छे कपड़ों में तैयार होकर आते हैं और साथ लाते हैं फूल, फल और धूप बत्ती से भरे बास्केट्स और ऑफरिंग्स। हवा धूप की मिठास से भरी रहती है और रंग बिरंगी फूल माहौल को और भी उत्सवपूर्ण बना देते हैं। मंदिर खुद तो ऊंची समुद्र की लहरों के बीच भव्य रूप से खड़ा रहता है। डिवोटीज अलग अलग श्राइन्स पर पूजा करते हैं और हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर देवताओं का आदर करते हैं।
इस भीड़ भाड़ में मंदिर के पार हरी घास में कई लोग शांति पाते हैं। कुछ मौन में बैठे रहते हैं, कुछ अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं, बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं और सारे ही खुली हवा का लुत्फ उठा रहे होते हैं। कुछ पल शांति में बिताने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि बाली जैसी जगह पर रहने के लिए हमें पैसों की खास ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस हर पल में मौजूद होने की। हम सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक वहाँ रहे, लोकल खाना खाया, चले फिरे और उन नज़ारों ने हमारे होश उड़ा दिए। हम भी हिंदू हैं, इसलिए हमने भी पूजा श्रद्धा से की। शाम को जब टाइड लो हो गई तो मंदिर तक जाने के लिए एक पैदल मार्ग खुल गया। क्या नजारा था। और फिर देवता मंदिर से ऊपर उठे और एक भव्य प्रोसेशन का आरंभ हो गया। जब अंधेरा होने लगा तो टाइड फिर चेंज हो गई और भक्त मंदिर से बाहर आकर अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगे, निश्चित रूप से अगले साल फिर वापस आने के लिए। उस दिन जब मंदिर से लौटे तो हमें समझ आया कि हमें यहाँ रहने के लिए बस एक प्यारे और वेलकमिंग घर की तलाश है। एक ऐसा घर जो संगीत, मिठास और कला से भरा हो, जहाँ हम जैसे और भी अलग समय और स्थान के यात्री हों। हमें आभास हुआ कि शायद ऐसा कोई घर है समुद्र किनारे, our own little slice of paradise। उस घर के द्वार पर एक विशाल 5 मुंह वाला नाग होगा जो हमारा स्वागत करने के लिए रुका हुआ है। वहाँ जहाँ सूरज और चांद मिलते हैं, उस जगह की हमें तलाश है।